दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए सीआईएसएफ की तरफ से फायरमैन की एक नई पद आपको निकल के आई है, जो कि इसमें आपको ड्राइवर के पदों पे नई भर्ती आपको रहने वाली है। तो क्या इसमें आपको क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या इसमें आपको 4 व्हीलर या आप मोटरसाइकिल चलाने के लिए जानते हैं तो भी इस फॉर्म को डालेंगे कि न डालेंगे, पूरा प्रोसेस आपको क्या है वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं बात कर दोस्तों, यहाँ पे लेकर आपको सीआईएसएफ की तरफ से एक नई पद आपको निकल के आई है, जो कि ड्राइवर के पदों पे आपको नई पद रहने वाली है। और ये ऐसा भर्ती है दोस्तों कि इसमें हर एक बार सीट खाली जाती है। पिछली बार 2022 में भर्तियाँ निकल के आई थी तो आधा से ज़्यादा सीट इसमें खाली चली गई थी। इस बार भी आप लोगों के लिए भर्ती आई है और फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे जारी कर दी गई है। और पदों की संख्या आपको बताई गई है कि 1100 के आसपास आपको पद रहने वाली है। और बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन भी है कि इसमें मोटरसाइकिल चलाने आता है या आपको पास 4 व्हीलर है, क्या इस फॉर्म को डालेंगे कि न डालेंगे, वो सब आपको हम बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो को। बात कर दोस्तों यहाँ सबसे पहले कि जो आपको भर्ती निकल के आई है वो आपको फायर सर्विस की तरफ से आपको सीआईएसएफ की तरफ से भर्तियाँ निकल के आई है। और ये आपको 2 साल बाद भर्तियाँ देखने को मिला। ये 2022 में आई थी और फिर आपको 2025 में भर्ती देखने को मिला, जिसमें आपको 1124 पदों पर ये आपको नोटिफिकेशन इसका आपको जारी हुआ है। अप्लाई डेट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो अप्लाई डेट आपको यहाँ पे 3 फरवरी से आपको यहाँ पे अप्लाई डेट है और लास्ट डेट आपको यहाँ पे 4 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करें एज की, यहाँ पे हम बात कर लें तो एज इसमें आपको मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपको यहाँ पे 27 साल होना चाहिए। साथ ही साथ ओबीसी का 3 साल छूट और एससी/एसटी का आपको यहाँ पे 5 साल का छूट मिल जाता है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे फिजिकल से गुजरने पड़ेगा। उसके बाद आपको डीबी होगा, डीबी के बाद आपको ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आपको यहाँ पे मेडिकल कराई जाएगी और मेडिकल के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में जो आपको है वो आपको एग्जाम से गुजरने पड़ेगा। योग्यता की बात कर ले, आप देखिए योग्यता पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। योग्यता में आपको 10th पास होना चाहिए, साथ ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या होना चाहिए ये चीज़ आप लोग देखिए। बहुत सारे का कन्फ्यूजन यहीं पे है। इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि हाईवे लाइसेंस है या एलएमवी का है या मोटरसाइकिल चलाने के लिए आप जानते हैं तो भी फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ नोटिफिकेशन में है। लोग समझ रहे हैं, लेकिन रियली क्या है वो आपको हम बताते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको 10th पास होना चाहिए, एक है। उसके बाद आपको HMV लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही साथ आपको LMV लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही आपको मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए। तो जिनके पास HMV है उनके पास तो LMV और आपको मोटरसाइकिल का भी रहेगा ही, क्योंकि आप लोग भी जा रहे हैं। तो ये तीनों होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। बहुत सारे का कन्फ्यूजन यही था। कोई बोल रहे थे कि नहीं केवल इस मोटरसाइकिल आपको आ रही है या आपको 4 व्हीलर का है, LMV क्या है तो भी डाल सकते हैं, नहीं, ये आपको तीनों होना चाहिए तो ही डाल सकते हैं। इसी की वजह से ये जो भर्तियाँ हैं इसमें सीट खाली चल जाती है जी। जिनका हैवी लाइसेंस है वही डालेंगे, क्योंकि जिनको हैवी लाइसेंस है उन्हीं को ये तीनों लाइसेंस है। ये चीज़ आप लोग जानिए। तो बहुत सारे सीट इसमें खाली जाती है और इस बार भी आपको सीट खाली जाएगी। आगे बात यहाँ पे कर ले, इसमें 2 तरह का पद आपको निकल के आया। पहला पद जो है ड्राइवर है, जो डायरेक्ट है, 844 पद पे आपको है। उसके बाद ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का है और फायर सर्विस का 279 पद आपको यहाँ पे है। कुल टोटल आपको 1124 पदों पर भर्तियाँ निकल के आई है। अब यहाँ पे हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल में हाइट की बात यहाँ पे करें तो 167 सेंटीमीटर आपको हाइट रहना चाहिए और आपको पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात कर ले तो 80 आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 5 फुलाकर आपको यहाँ पे 85 होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो आपको 78 होना चाहिए नॉर्मल और 5 फुलाकर आपको यहाँ पे 83 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। रेस की बात करें, रनिंग की बात यहाँ पे करें तो 800 मीटर आपको रनिंग रहेगा और 3.25 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 3 मिनट 15 सेकेंड आपको यहाँ पे समय मिलेगा। तो देखा जाए तो आपको रनिंग इसमें आसान है। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप होगी, जो कि 8 फीट आपको कूदना होगा लॉन्ग जंप पे। हाई जंप आपको 3 फीट 6 इंच का आपको यहाँ पे हाई जंप रहने वाली है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट की बात करें तो ट्रेड टेस्ट इसमें भी आपको होगी, जिसमें आपको LMV से आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा और इसको 5 मार्क्स जो आपको दिया गया है 25 मार्क्स आपको लाना ही लाना है इसमें, आपको ये जान लीजिए।
उसके बाद आपको HMB से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें भी 50% आपको 25 मार्क्स आपको लाना है, तो ही पास मार्क्स आपको यहाँ पे माना जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल से आपको पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, वो आपको जिसको इंटरव्यू कह सकते हैं वो आपको पूछा जाएगा। इसमें आपको 15 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपको जो है मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, GK GS पूछा जाएगा और हिंदी इंग्लिश आपको पूछा जाएगा। तो यही आपका इसका पूरा प्रोसेस है। हाँ, लेकिन ये आप लोग साफ शब्दों में समझ लीजिए कि जो अभी दिया हुआ है इसमें आपको जैसी क्वालिफिकेशन में देखिएगा वैसे लिखा हुआ है कि HMB, LMB और मोटरसाइकिल ये तीनों दिया हुआ है। तो जिस दिन आपको ऑनलाइन होगा, जैसे 3 तारीख से आपको ऑनलाइन होने वाली है, 4 तारीख को आपको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा कि केवल किन्हीं के पास अगर 4 व्हीलर है तो क्या वो डाल सकते हैं, या केवल किन्हीं के पास 2 व्हीलर लाइसेंस है तो क्या वो डालेंगे कि नहीं, वो आपको 4 तारीख को पड़ेगा। लेकिन जो 2022 में आई थी वो ऐसा नहीं था। जिनके पास HMB था, LMB था और मोटरसाइकिल था 2 व्हीलर का, वही फॉर्म को फिल किए थे तो बहुत सारा सीट खाली चल गया था। इस बार भी आपको उम्मीद है कि सीट आपको बहुत खाली जाएगी अगर ये तीनों खोजता है तब। तो ये चीज़ है, आपको 4 तारीख को आपको 4 फरवरी को मालूम चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो ये आप लोगों के लिए नई भर्ती आपको निकल के आई है, तो बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जो आपको लाइसेंस होना चाहिए वो आपको 3 साल पुराना होना चाहिए, ना कि जो कैंडिडेट नया आपको बनवाएंगे वो डालेंगे, नहीं, आपको 3 साल पुराना होना चाहिए। यानी आप वही 25 में भर्ती आई है तो 24 मान लेंगे, यानी 2021 का होना चाहिए तो ही डाल सकते हैं फॉर्म को। ये भी आप लोग के लिए इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ कि 3 साल आपको पुराना लाइसेंस होना चाहिए तो ही फॉर्म को डाल सकते हैं।